नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज़ प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को आप ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। सो दोस्तों, हमारा बजट का सीरीज़ एकदम बढ़िया गया और हम लोगों ने जैसा एनालिसिस किया है, एक बेस फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अभी तक वैसा कुछ दिख रहा है कि बेस फॉर्मेशन की पूरी तैयारी शुरू है। बजट अच्छे आने के बावजूद बजट के दिन मार्केट नीचे की तरफ में गिरा, taking consideration into the Adani news, and next day also we got the follow up some side of sideways to volatility zone। and कल एक ऐसा सेशन था जिसके अंदर में हम स्टार्टिंग थे तो साइडवेज थे और 2 बजे के बाद में जब हमारी एफएम मिनिस्टर जब आए तो वो थोड़ा सा एक न्यूज़ इन्फ्यूजन के चक्कर में अदानी भी अच्छी जगह पे आके खड़ा हो गया और जो हमारे मार्केट्स है उन्होंने भी थोड़ा एक धीरे धीरे ऊपर की तरफ में क्लोजिंग दिया है। तो यही सारी चीज़ें मैंने मेरे टेलीग्राम पे भी शेयर करी थी कि चार्ट जिस प्रकार से ओपन हुआ है, जो भी चार्ट फॉर्मेशन है वो मुझे बोल रहा है कि प्रणव यू नीड टू बी ऑन दी लॉन्ग साइड। पर जो न्यूज़ इन्फ्यूजन चल रहा है उसके पहले जो एक दिन पहले की रात की जो पूरी न्यूज़ थी वो सारा कुछ प्ले आउट होना था मार्केट में, उस चक्कर में वो पैरामीटर्स थोड़े नेगेटिव दिखा रहे हैं। अदानी वाले स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं 20% 18% के आसपास में नेगेटिव थे उस दिन भी, और फिर वो पूरी की पूरी रिकवरी करवा के 7% ऊपर की तरफ में क्लोजिंग आया। तो दैट मीन्स समथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड आउट। तो अब मैं एक थोड़ा सा अपना वर्डिक्ट देना चाहूँगा, मेरी एक छोटी सी कमेंट्री देना चाहूँगा जो मैं अदानी स्टॉक्स को बारे में लेके ले रहा हूँ। मैंने आपके लिए वीडियो भी बनाया था कि अदानी के ऊपर मेरा क्या व्यू है, और अभी जो चीज़ है वो थोड़ी सी ख़राब सी नज़र आती है, नॉट टू द अदानी ओनली बट टू द कंट्री ऑल्सो। क्या होता है ना, जब भी आप ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में जब आप एक 10वें 12वें 13वें नंबर पे रहते हैं तो जो लीडर रहता है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका देश नीचे की तरफ में आए और बाकी जो दूसरे अच्छे देश है वो उसको compete करके ऊपर की तरफ में निकल जाए। आफ्टर लाइक कोविड एंड ऑल, जो भी चीज़ें पैरामीटर शिफ्ट हुआ है फ्रॉम चाइना टू इंडिया, और जितने अच्छी ग्रोथ इंडिया की मुझे दिख रही है अभी के टाइम पे, और जिस स्पीड में इंडिया भाग रहा है, ऑल्सो इन द पॉपुलेशन ऑल्सो वी आर ऑन द नंबर 1, और जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, उस चक्कर में इंडिया को अब मेरे हिसाब से रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसीलिए इंडिया भी आते आते भाग भाग के एकदम अपर लेवल तक पहुँच रहा था, अभी भी पहुँचा है, ऐसा नहीं कोई दिक्कत है। तो क्या होता है ना, जब भी एक मतलब अगर आप स्कूल के एग्जाम्पल से लेंगे या कॉलेज के एग्जाम्पल से लेंगे, जो भी आदमी हमेशा बैक बेंचर था अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना तो लोग उसकी टांग खींचते हैं, उसको रोकते आगे बढ़ने से। तो मेरे हिसाब से वही सेम सिनेरियो इंडिया के बारे में भी हो रहा है, वही सेम सिनेरियो अदानी को भी लेके हो रहा है कि वो आदमी इतना जल्दी वर्ल्ड के टॉप 2nd रिचेस्ट 3rd रिचेस्ट वाली लिस्ट में कैसे आ गया। सो अगर दिख रहा है कि बिजनेस लोन पे है, सारी चीज़ें लोन पे है, तो ऑन पेपर कुछ आने का अभी तक एकदम स्टेबल एकदम परफेक्ट बिजनेस नहीं चल रहा है उसका। पूरा जितना उन्होंने लोन लिया है वो सारी की सारी चीज़ें अभी तक उन्होंने डेट भी वापस नहीं किया है, और एक बबल जैसा है कि मतलब लोन के बेसिस पर धंधा चल रहा है, और कभी भी अगर इसने लोन देने की कोशिश नहीं करी, इसने पैसा वापस नहीं दिया, तो वैसे भी कंपनी टम्बल डाउन होगी। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के इंडिया को उसके साथ में लिंक करवा के कि इंडिया इतनी जल्दी आगे कैसे आ गया, ये दोनों को मर्ज करके मेरे हिसाब से बाहर वाले देश में से कुछ देश 2-3 देश ऐसे हैं मेरे हिसाब से जो यहाँ पे प्रेशर आउट डाल रहे होंगे। इंटरनली क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है वो तो किसी को नहीं पता है, पर एक ऐसे टांग खिंचाई वाली चीज़ हो रही है। अब मैं अगर अदानी को पर्सपेक्टिव में लेके चलूँ तो सर ऐसा कौन सा बिजनेस है जो लोन पे नहीं चलता है। आप घर लेने को जाते हो तो आप घर भी तो लोन पे लेते हो। अब जब आप 40-50-60 1 करोड़ 2 करोड़ का लोन सिर्फ घर बनाने को ले रहे हो, वो आदमी इतने लाखों करोड़ की कंपनी बना रहा है, वो थोड़ा अपनी जेब से डालेगा, उसके पास इतना थोड़ी ना पैसा है, पर उसके पास में आइडिया, उसके ऊपर वो काम कर रहा है, तो इसलिए उसने वो लिमिट के अंदर में उतना पैसा सरकार से लिया हुआ है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर चूंकि लोन ज़्यादा बड़ा था और उन्होंने उसको कंपनी के साथ में कंपेयर नहीं किया, प्लस प्रमोटर के पास में ज़्यादा कैश होने अपने स्टॉक्स होने के कारण बाकी जो उसके फ्लोटिंग स्टॉक्स रेट्स थे, शेयर्स जो थे वो कम है। इस चक्कर में क्या हो रहा है, उन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और एक पंप एंड डंप वाली सिनेरियो में यहाँ पे आके अदानी को भी पीटा, और हमारा मार्केट चूंकि स्ट्रांग है, और मैं आपको बोल चुका था कि अदानी के एक ही न्यूज़ पे मार्केट कभी भी 2 बार 3 बार नहीं गिरेगा, जो होना है वो एक ही बार होगा। एक ही न्यूज़ पे मार्केट कभी भी दूसरी बार रिएक्ट नहीं करता है। तो उस चीज़ को संभालते हुए मार्केट की गया तो नहीं,
पर मार्केट वही के वही खड़ा रहा। और यही चीज़ हम लोगों ने बोली थी, डिस्कशन भी करी थी हम लोगों ने ऑन संडे इटसेल्फ, लास्ट संडे, कि मार्केट यहाँ पे अपना बेस बनाने की कोशिश करेगा। और मेरा जो मानना है, जो बेस बनने वाला है वो यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ में बेस बनने वाला है। कितना ऊपर जाते वो तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अभी डिस्कशन कर लेते कि आने वाले हफ्तों के लिए क्या दिख रहा है, और मैंने पूरे 5 मिनट आपको इसके लिए दिए कि मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आप मुझे पूछेंगे, अदानी वाली न्यूज़ भी कहीं की सेटल डाउन हो जाएगी, और अभी फिर बॉन्ड के ऊपर में पैसा लेने की कोशिश करेंगे। और सारा जो भी है, उन्होंने बोला कि मैं डेट भी पहले ख़त्म कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छी चीज़ है। FP उन्होंने वापस करवा दिया, वो विश्वास जीतने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं उनके जो इंटरनली जो चीज़ वो कर रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है। और आप सोचो ना, पोर्ट्स वाला बिजनेस जो अदानी का है, या आप ऑयल वाला ले लो, या आप उनका अदानी इंटरप्राइजेस वाला बिजनेस ले लो, ऐसा थोड़ी ना है कि वो बिजनेस सिर्फ लोन पे चल रहा है और वो इंटरनली वो लॉस कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं ना, वो तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। प्लस पोर्ट में कोई हाथ ही नहीं लगा सकता अदानी को। उन्होंने जो सारी चीज़ें अभी कोल वोल के लिए जो उन्होंने बाहर के देशों में अपना पैसे लगाए हैं, जो सब कुछ खरीदा है, वो भी तो बाहर के देशों को दिख रहा है कि यार ये आदमी हमारे रेस में हमारे से आगे जा रहा है। तो उसकी वो टांग खिंचाई वाला कार्यक्रम मेरे हिसाब से यहाँ पे चल रहा है, और वो थोड़े दिन तो और चलता रहेगा। पर जब ये इंटरनली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, और अभी मेरे हिसाब से सरकार और अलर्ट हो जाएगी चीज़ों को लेके कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि देखो ये चीज़ इंटरनली रहेगी, बाहर तो निकलेगी नहीं। तो अगर सरकार को ये चीज़ पता है कि ये देश के खिलाफ कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें अदानी को भी घसीटा जा रहा है, तो दोनों साथ में आके इस चीज़ के लिए लड़ेंगे। और अगर इन्होंने लड़ा और एज पर प्लान चले ये लोग, तो सर फिर आप भूल जाना, ये रेट आपको ज़िंदगी में कभी वापस देखने को मिलने वाले हैं। हाँ, अब इतना रहेगा कि अब इन्वेस्टर के अंदर थोड़ा डर रहेगा, पर मैं आपको बोल चुका हूँ, जब फियर इंडेक्स ज़्यादा होता है, दैट इज़ द ओनली टाइम वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट। एंड नाउ आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय। आपको समझदार है, आप खुद पता रहना चाहिए आपको किस पैरामीटर के ऊपर में इन्फ्यूजन लगाना है और कितना इन्फ्यूजन लगाना। वो भी मैंने सारा अदानी वाले स्टॉक्स के ऊपर जो वीडियो बनाया था वो मैंने उसके अंदर आपको बताया। फिर भी एंड स्क्रीन में वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ पे आके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते के लिए क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले हम आएंगे मंथली चार्ट पे। तो अगर आप मंथली चार्ट पे आके देख रहे हैं यहाँ पे, तो मंथली के अंदर में ये हमारी कैंडल थी, और हम लोगों ने यही देखा था कि 30 तारीख 31 जनवरी के आसपास में जब मैं आपके सामने आया था कि हमारी मंथली क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर में आ जाती है, तो ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था इसका रीटेस्ट हो जाएगा। करेक्ट। अगेन अभी हम जहाँ पे खड़े हैं उसी जगह पे खड़े, और पिछले अभी 2-3 दिन का कार्यक्रम जो भी है उसके अंदर हमने एक डोजी सा फॉर्मेशन किया है, मतलब इनडायरेक्टली हम कहीं नहीं गए हैं। व्हाट हैपेंड इन बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर में वही हुआ कि थोड़ा नीचे की तरफ में आ गया है, और मंथली के अंदर में थोड़ी सी कैंडल मेरे को मतलब रिटेस्टिंग करके वहीं पे खड़ी है, तो मुझे एज सच तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं लग रही है। रिटेस्टिंग वाला लेवल जो था वो 39,650 के आसपास में था। तो अभी इंडाइसिस में अगर मंथली चार्ट पे देख रहा हूँ, एवरीथिंग इज एज पर द प्लान, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वीकली के अंदर में क्या हुआ है, वीकली के अंदर में हम लोगों ने वही के वही टाइम पास किया हुआ है, पूरा हफ्ता साइडवेज, एक बार नीचे तोड़ने की कोशिश और एक अभी पुल बैक आया है। व्हाट हैपेंड इन द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ तो मुझे वही दिख रहा है। आप यहाँ पे पहले ऊपर से नीचे की तरफ में आए, फिर आपने साइडवेज किया, फिर एक बार नीचे गिरे, नीचे गिरने के बाद में एक पुल बैक आया, और अभी हम वहीं पे खड़े हैं। नाउ कम टू दी डेली चार्ट। वीक मंथली चार्ट के अंदर में हम लोग बुलिश सिनारियो में है, वीकली चार्ट के अंदर में हम बाउंस वाले सिनारियो में है, और डेली चार्ट के अंदर हम लोग वहीं पे साइडवेज है। तो अब हमको कुछ भी बड़ा देखना है तो हमको मेरे हिसाब से बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करना पड़ेगा। तो अगर वीकली के अंदर में ये बाउंस है और ये बाउंस को ख़त्म होके अगर एक ट्रेंड में शुरुआत करना है, तो वीकली बेसिस डेली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को कहाँ निकलना चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हम यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन चल रहा है, ये मैंने आपको 1 आवर के चार्ट के अंदर में आया था तब भी मैंने बताया था, यहाँ पे भी एक डबल बॉटम का प्रॉपर फॉर्मेशन चल रहा है। अगर इस फॉर्मेशन को ऊपर की तरफ में निकलना है तो वी नीड अ क्लोजिंग अबाउ एटलीस्ट, निफ्टी के अंदर में आप देखेंगे तो 17,950 आप ये हाई ले लो। आई विल ऑलवेज गो विद द सेफर लेवल, क्योंकि ब्रेकआउट आना है तो तगड़ा आना चाहिए। दैट शुड बी कमिंग अराउंड 17,975। करेक्ट। व्हाट इन बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर में लेवल है 42,000। अभी कहाँ खड़े हैं 41,500, 500 पॉइंट इसमें बच गए, और इसके अंदर में 100 पॉइंट निफ्टी में आ गए। करेक्ट। अब जो भी गेम होगा इसके बाद ही होगा, और जब हम यहाँ से निकलेंगे तो ऊपर की तरफ में मेरे हिसाब से हम तेजी से निकल सकते हैं। करेक्ट। तो मेरा व्यू अभी भी सेम है। हमारा बेस अगर यहाँ बन चुका है, देखो बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब ये होता है कि एक तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा और यहाँ से हम ऊपर की चाल चालू कर देंगे, या मार्केट यहीं पे साइडवेज होकर बेस बना के ये जगह रेजिस्टेंस बन जाएगी और हम यहाँ से नीचे की तरफ में आ जाएंगे। तो अब वो लेवल कौन सी है जो हमको पता होना चाहिए, जहाँ पे मेरा फुल एंड फाइनल लेवल है। सर वो फुल एंड फाइनल लेवल 17,400 है।
400 के नीचे आकर अगर इस बार हम सस्टेन हो गए, मैं आपको बोल चुका हूँ ये हमारा रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है, अगर आप इस रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर में काम कर रहे हो सर तब तक तो सही है, तब तक पूरी दुनिया कुछ भी बोल ले मैं तब तक बुलिश हूँ। पर अगर रेक्टेंगल बॉक्स के आप अंदर आ गए तो फिर आप इस लोअर लेवल पे भी आओगे, शायद इस लोअर लेवल से नीचे भी जाओगे, और फिर आप आने वाले 5 महीने में कुछ नहीं करने वाले हो, एंजॉय विद द फैमिली। इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जो लोग नीचे की तरफ में छुट गए हैं लॉन्ग में बैठने के लिए, मार्केट उनके लेवल पे वापस आ जाएगी तो ये लोग इन्फ्यूजन करने को बैठ जाएंगे। और अगर इतना ही दयालु मार्केट होगा तो नहीं होता इन केस, तो सब लोग पैसा बना लेते सर, करेक्ट। तो अभी मेरे को वही देखना है कि मार्केट अगर इन लोगों को, जहां पे इन लोगों ने माल छोड़ा था अपना, यहाँ पे करेक्शन में, यहाँ से हम जो ऊपर गए थे, अगर उनके लेवल पे वापस माल देने को आ रहा है तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि जहां पे सब लोग बाइंग को बैठते हैं मार्केट उससे नीचे आता है। तो इसलिए जो लेवल है वो बनी हुई है 16,700, और मेरा मानना है हम 16,700 पे नहीं रुकते, क्योंकि यहाँ पे तो सब लोग लॉन्ग में आना चालू कर लेंगे, उनका स्टॉप लॉस कटेगा जो कहीं ना कहीं 16,000 के आसपास में आता है मेरा, करेक्ट। तो दीज आर द लेवल्स, शायद 16,000 से 500 पॉइंट आप ऊपर ले लेना या 16,000 से 500 पॉइंट नीचे ले लेना है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, करेक्ट। तो ये जब हम आएंगे तब उसका डिस्कशन करेंगे, ये मैंने आपको ब्लड बाथ वाले वीडियो के अंदर में स्पेसिफिकली बताया था, अभी भी मेरा व्यू वही है। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के लिए सर लेवल बहुत ही सिंपल है, अभी हम खड़े यहाँ पे 41,500 पे, 39,500 हमारे लेवल है, 2,000 पॉइंट नीचे अगर बैंक निफ्टी टम्बल डाउन होकर उसके नीचे काम करना शुरू कर देती है तो सर फिर पूरा कार्यक्रम बिगड़ गया, करेक्ट। सो नाउ कमिंग टू द स्मॉलर चार्ट, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाने की पूरी कोशिश हुई, और ये तो मैं इसको फॉल्स ब्रेकआउट भी नहीं बोलूंगा, ये एक्चुअली दैट वाज अ प्रॉपर इवेंट बेस्ड गेम। तो ये इवेंट बेस्ड पे नीचे भी गिरे फिर ऊपर भी आया, तो यहाँ पे कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, सिर्फ टाइम पास हुआ है। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे चेक करोगे, हम क्लोज होके गए थे यहाँ पे अराउंड लाइक 70,650 के आसपास में, और इस दिन हम क्लोजिंग में 70,620 के आसपास में, 30 पॉइंट मात्र 30-40 पॉइंट का क्लोजिंग मिला है। तो घुमा फिराया कुछ नहीं, वो ग्लास थोड़ा बाहर आना, वो वाली कहानी हो गई। नेक्स्ट डे फिरा साइडवेज, फिर कल हम पूरा साइडवेज, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा 2 बजे के आसपास जब थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ऊपर निकालने की कोशिश करी है। अब इस हफ्ते में ये देख रहा हूँ कि अगर हम किसी कारण से इस लोअर लेवल के नीचे नहीं जाते हैं, 17,750 के नीचे, एक्सपेक्ट द मार्केट टू गिव यू अ गुड पुल बैक ऑन द अपसाइड टिल 18,200-250 जोन। इस बार ये निकालेगा सर, और मेरे हिसाब से इस बार जब निकालेगा ना तेजी में निकालेगा। मैं चार्ट पे एनालिसिस करना चाहूँगा इस बार 1 आवर के अंदर, क्योंकि 15 मिनट्स के अंदर बहुत ही साइडवेज है, कुछ ज़्यादा मतलब पीछे का चार्ट भी कंफर्मेशन में नहीं दिखता है, और बीच में भी आपको ज़्यादा एक मतलब साइडवेज वाली छोटी छोटी बहुत सारी कैंडलें दिखती है। उस कैंडल को हटाने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 आवर के चार्ट दिखा रहा हूँ, और इस बार मेरे हिसाब से जो भी प्लान ऑफ एक्शन होगा ना वो 1 आवर के चार्ट पे होगा। और एक मैं आपको हिंट दे दूँ, जब भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में गेम होता है वो थोड़ा सा लंबा चलता है, लंबा यानी मे बी 1 वीक, मे बी 2 वीक, मे बी 1 मंथ, यू नो, डोंट नो। पर एक बार जो गेम बने कि हफ्ते में, और आप सिर्फ मतलब एक दिन में सिर्फ 6 कैंडलें बनती है, तो अगर ये 1 आवर के इस अंदर इतनी सारी कैंडलें बनी है तो फिर इतने सारे कैंडलों का भी एक बार ब्रेकआउट बनेगा, करेक्ट। तो वो लेवल हमारे सामने ये निकल के आती है। हेवी पोजीशन आई थिंक यू शुड मेक अबाउट 17,975, तब तक आपको कॉशियसली बुलिश रहना चाहिए, एंड देन यू कैन प्लान योर ट्रेड्स फॉर द कमिंग वीक। आपको डिटेल में जानना है कि सर मैं कल क्या करूँ, परसों क्या करूँ, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई यूट्यूब मेंबरशिप। जस्ट सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उस पर आगे आप क्लिक कर लेंगे, यूट्यूब पे पेमेंट कर लेंगे, आप मेरा डेली एनालिसिस वहाँ पे देख सकते हैं विद द मेंबर्स, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी, व्हाट्स हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर में सर परफेक्ट वही सेटअप बना है, ये रेंज हम थोड़ा सा चार्ट लोड होने में समय लग रहा है, यस, ये रेंज जो हमारी है, इस रेंज के अंदर में जब भी हम काम करते थे, इस काम करने के अंदर में ऊपर की तरफ में निकले थे, एक बार इसको रिटेस्ट किए थे, वापस ऊपर की तरफ गए थे, दूसरी बार रिटेस्ट किए थे, फिर हमने इसको यहाँ पे लेवल को तोड़ दिया। तो अब हम वापस उसी रेंज के अंदर में खड़े हैं। तो सर अगर इस रेंज के अबाव लेवल पे सस्टेन आके कर लेते हैं हम लोग, मे बी अराउंड 41,700-750, तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलना शुरू हो जाएगा कि बैंक निफ्टी कुछ करने के मूड में है। सर फिर पैसा कब लगाए? 750 के अबाव आप अलर्ट हो जाएंगे, 250 पॉइंट आपको स्पेयर में रखना पड़ेगा, क्योंकि आइटम ये 42,000 का है, तो 200-250 पॉइंट आपको स्पेयर में रखना पड़ेगा। 42,000 इज द लेवल, ऑल्सो द साइकोलॉजिकल नंबर, ऑल्सो द होल नंबर। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं देन यू कैन सी अ गुड मूव दैट शुड कम समवेयर अराउंड 43,150 जोन, मतलब 1000 पॉइंट के आसपास में लेवल है, और सेकंड टारगेट मेरा लगा हुआ है, ये टारगेट अभी भी पेंडिंग है। तो अगर इस बार निकलते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से फिर एक बार ऊपर की जर्नी शुरुआत करके यहाँ से आप ऐसा एक बार ऊपर की तरफ में आ सकते हैं। मैंने आपको लोअर लेवल्स बता दिए, मैंने आपको बाकी सारे लेवल्स बता दिए कि मैं कौन से लेवल पे देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कहाँ से नीचे जाएगा तो क्या करेगा और हमको किस नज़रिए से बैठना चाहिए। आई विल रिपीट वंस अगेन,
मैं यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलता हुआ देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ में आ गया, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा पेन होगा, और इतना पेन होगा कि पिछला साल तो हमने कुछ गए नहीं, हम कहीं भी टाइम पास ही हुआ। इस साल के फिर 6 महीने उसी में निकल जाएंगे। 6 महीने भी नहीं, मेरे हिसाब से 9 महीने निकलेंगे फिर तो, मतलब 7 8 से 9 महीने हम फिर वही टाइम पास करते रहेंगे। और फिर हम, जैसे मैं बोला था कि दिसंबर तक आप कुछ नहीं देखोगे, ये देखोगे कि हम नीचे भी गए ऊपर भी आए और घुमा फिरा के 17,000 18,000 के जोन में टाइम पास कर रहे हैं। फिर वही गेम होगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे साल भर में। तो अगर ऐसा होना है तो फिर ये तो बाकी बाहर देश वाले वही देख रहे हैं कि हमारा कोई डेवलपमेंट ना हो। इस चक्कर में उन्होंने शॉर्ट भी मार दिया, सब कुछ कर दिया है। तो फिर अभी तो उनको थोड़ा सा प्लान ऑफ एक्शन चेंज करना पड़ेगा ना, कि उन्होंने इंडिया को अगर अंडर एस्टिमेट किया है तो फिर इंडिया को भी जलवा दिखाना पड़ेगा कि बेटा तुम जैसा सोच रहे हो वैसा है नहीं, तुम गलत जगह हाथ डाल दिए, अब भुगतो। तो वो वाला अगर काम होने वाला है तो फिर तो सर हम एक बार निकल जाएंगे। अभी आपको फॉरेन इंडाइसेस पे आऊँगा तब आपको दिखाऊंगा कि मैंने आपको जो इंडाइसेस बताए थे उसके अंदर में क्या प्लान हुआ। अगर वो हमारे साथ अलाइन हो गया या हम उनके साथ में अलाइन हो गए तो सर फिर पकड़ पाना भी मुश्किल है। करेक्ट। तो इसीलिए अब चलते थोड़ा सा हम डेटा देख लेते एक बार कि क्या आया इस बार का डेटा। दिस इज़ अवर टेलीग्राम हैंडल, दिस डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट। जो भी लोग नए हैं उनको बता दूं, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। यू विल गेट अवर चैनल, दैट इज अराउंड 4,300 सब्सक्राइबर्स आते हैं। नाउ डेटा के अंदर में क्या हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट वीक का डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वीक का इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीक के अंदर में हम लोगों ने देखा है कि लॉन्ग इन्होंने कम कर दिए प्रोज ने, और इन्होंने जो शॉर्ट्स थे वो भी ड्रास्टिकली कम दिया। तो ये अब वेट एंड वॉच सिचुएशन में चल रहे हैं। ओवरऑल अगर तो इनके पास में शॉर्ट्स थोड़े से ज़्यादा है। डीआईज ने, जो कि इनको अच्छा मौका मिला नीचे की तरफ, इन्होंने बढ़िया माल उठाया है और पूरे तरीके से शॉर्ट कम कर दिए। मतलब दीज आर दी वैल्यू इन्वेस्टर्स। और जब आपने देखा होगा, जब एफआईज बेच रहे थे, डीआईज वर द ओनली जिन्होंने माल खरीदा था। और लेटेस्ट में भी 2 दिन पहले एफआईज ने भी माल उठाया था और डीआईज ने भी माल उठाया था। मैंने वो स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम पे भी डाला था, आपको दिखा दूंगा अभी मैं। एफआईज ने क्या किया है, जो पूरा लॉन्ग थे वो पिछले गिरावट में कम करती है, धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया है। शॉर्ट्स इनके पास में ड्रास्टिकली तरीके से बढ़े और अब इन्होंने आखिरी वाले दिन पूरे शॉर्ट कम करके आए। लॉन्ग भी थोड़ा सा कम किया है, पर ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ इनके पास में लॉन्ग के अंदर इन्फ्यूजन धीरे धीरे चालू हुआ था और शॉर्ट इनके पास में अभी भी ज़्यादा है। ये धीरे धीरे आने वाले टाइम में इस गेम को पलटा सकते हैं। अब मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इनको ऐसा क्या पता है कि ये अभी भी शॉर्ट पकड़ के है। अगर इनको कुछ नहीं पता है, उनको सिर्फ ये देखना है कि बाहर के देशों में ये न्यूज़ लगी, अदानी की न्यूज़ लगी तो इनको नीचे गिरना है, तो मैं भी अपने शॉर्ट बना के रखता हूँ। और अगर यहाँ पे ये न्यूज़ पे मार्केट रिएक्ट नहीं करता है और सरकार का कुछ इन्फ्यूजन आता है, एलआईसी अपना प्ले आउट कराती है, यहाँ पे एलआईसी पैसा डालती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, इनको महंगे रेट पे माल लेना पड़ेगा। चाहे वो 18,000 पे लेना पड़े, 18,200 पे लेना पड़े, 300 400 500, वो नहीं पता, पर फिर ये 1 या 2 दिन के अंदर में पूरे शॉर्ट पलटा देंगे। तो अगर 1-2 दिन में पूरा शॉर्ट पलटा देंगे तो सर यहाँ से सीधी रैली ऊपर की तरफ में बन जाएगी और जो लोग वेट करते रह जाएंगे वो वेट ही करते रह जाएंगे। तो मंडे को भी आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा कि मंडे को अगर हम गैप अप खुल गए और वही के वही ऊपर में काम करना शुरू कर रहा है और नीचे नहीं आ रहा है तो सर फिर आप ऊपर की तरफ में इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। फिर भी जल्दीबाजी नहीं करना है, जो मैंने आपको लेवल्स बताए उनके कटने का वेट करो, तो फिर हमको दोनों तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगा कि चार्ट भी जा रहा है और हमारी लेवल्स भी कट गई है, तो हमारे सामने अब स्टॉप लॉस का लेवल बहुत छोटा रहेगा। करेक्ट। क्लाइंट्स ने क्या किया, लॉन्ग इनके पास जाता है एज कम्पेयर टू द शॉर्ट्स, इन्होंने थोड़े से लॉन्ग कम करे हैं, शॉर्ट्स आखिरी दिन में थोड़ा सा बढ़ा के आए। ठीक है, तो ये एक डेटा मुझे जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अभी तक किसी के अंदर में कन्विक्शन नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। घुमा फिरा के लॉन्ग से इनके पास में ज़्यादा बैठे हुए हैं। जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट की बात करी, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सी वेयर इज़ दिस स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट है, ये मैंने डाउनलोड कर दिया। ये स्क्रीनशॉट देखो, 1 तारीख को बजट वाले दिन, उसके पहले पूरे के पूरे शॉर्ट करते हुए आ रहे थे। इन्होंने अपने लॉन्ग्स बढ़िया, डीआईज बढ़िया एक्यूमुलेट कर रहे थे। अब आखिरी 1 तारीख को क्या किया, इन्होंने दोनों की दोनों पोजीशंस बना के आई है। इसने इन्होंने भी लॉन्ग ऐड किया और इन्होंने भी लॉन्ग किया। 2 तारीख का डेटा शायद वहाँ पे नहीं है, तो मैंने आपको अभी इस शीट में दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं उसमें भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने थोड़े से अभी पोजीशनिंग बनाना शुरू कर दी है। और अगर ये इनकी पोजीशनिंग उनके हिसाब से चलती जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तो सर फिर आपको एकदम शानदार रैली देखने को मिलेगी। फिर आप बस एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करूँगा और अच्छे तरीके से हमारे पैसे बनेंगे। और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अभी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वेट एंड वॉच करो, तो आपके सामने और ज़्यादा पत्ते क्लियर आउट वहाँ पे होते रहेंगे। तो निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको मेरा व्यू बता दिया, बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको व्यू बता दिया। अब हम चलते हैं बाहर के मार्केट पे। बाहर के मार्केट पे चलते समय सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे अपने डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स के अंदर में क्या हुआ है, डॉलर इंडेक्स इज शोइंग यू द साइन कि मैं एक बार अभी ऊपर निकलने के मूड में हूँ।
तो सर अगर ये ऊपर निकलने के मूड में है, अच्छा हाँ एक और चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यूएस के जॉब क्लेम्स डेटा है, वो एक नेगेटिव पैरामीटर है। मतलब जितना एक्सपेक्टेड था 189,000 के आसपास में एक्सपेक्टेड था, 5,18,17,000 के आसपास में आया है। सो ये एक हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ है आने वाले दिनों के लिए। तो मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन हमको इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। उसके साथ में आपको अलाइनमेंट बता रहा हूँ मैं। उसके साथ में अगर यहाँ से डॉलर इंडेक्स ने अलाइनमेंट करके ऊपर की तरफ में निकालना शुरू कर दिया तो फिर आप तो एक बार फॉल देखने के लिए रेडी हो जाओ। किसके अंदर में? कमोडिटीज़ के अंदर में। और फिर हमारे अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है। करेक्ट। तो एक ये चीज़ आपको बतानी थी। हमारा भी अगर इंडियन रूपी देखेंगे, इंडियन रूपी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ में निकलने के लिए पूरा रेडी हो गया है। तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। करेक्ट। तो अभी आखिरी की जिंदो आपको बाउंस देखने को मिला, अगर वो टम्बल डाउन हो गया तो फिर अगर अगेन दिक्कत ही है। याद रखिएगा, ऑयल नीचे की तरफ में टम्बल डाउन हो गया, ठीक है। या आप लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है कि अगर इसने 86 के अंदर नीचे ला लिया तो उसके ऊपर जाने में वैसे भी दिक्कत आने वाली है। तो ये अभी अपना काम कर रहा है, अब ऑयल के अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स ने देखो क्या किया है, टैक्स ने बढ़िया साइडवेज काम करवा के इस बार ऊपर की तरफ में निकाला है। नास्डैक बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। ये हमारा लेवल था, दिस वाज द फाइनल सपोर्ट। इसी कैंडल के आसपास में मैंने अपने पैसे भी इन्फ्यूजन किए थे। दोज हू नो, वी बॉट अराउंड समथिंग लाइक 18,000 क्वांटिटी, 18,000 क्वांटिटी के आसपास में मेरे पास में पोजीशन थी। मैंने और उसको ऐड अप कर दिया है नास्डैक के अंदर में। तो अभी वी बॉट अराउंड लाइक 89 रुपीज़ के आसपास हमने उसको बाय किया था। एंड येस्टरडे इट वाज लाइक अराउंड 100। तो अगेन दैट इज़ लाइक मोर देन अ 12% रिटर्न इन ए मंथ। हमारा मंथ भी होने का ही है, 10-11 तारीख के आसपास हम लोगों ने पोजीशनिंग बनाई थी। मेरे हिसाब से 11 या 12 तारीख को बनाई थी, और अभी भी 12 फरवरी आने का है। सो जो भी मेरे साथ पोजीशंस बनाए थे, please trail your stop losses and whenever you feel like you are in a good profit, just book it and exit. डाउ जोन्स यहाँ पे प्रॉपर साइडवेज चल रहा है, इसके अंदर में चाल बनने की बाकी है। तो ये कभी वेट एंड वॉच लिस्ट पे है। S&P, ये बात है सर S&P की। S&P के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर यहाँ से ऊपर की तरफ में निकलता है तो इसको एक बार दिक्कत आएगी 4,100 पे। 4,100 को इसने पिछले 2 दिन में 3 दिन में काट दिया है। पहली क्लोजिंग यहाँ बन गई, दूसरी क्लोजिंग ये बन गई, अब ये डोजी बन गई। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ S&P के बारे में। S&P गलती से भी 4,080 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये 4,080 के नीचे आ गया ना तो सर फिर दिक्कत बढ़ गई। फिर समझ लो कि फिर ये अगर नीचे गिरा, डाउ जोन्स में दिक्कत आएगी, हमारा डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में जाएगा, इंडियन करेंसी ऊपर की तरफ में जाएगा, फिर वहाँ पे कमोडिटीज़ में फॉल आएगा। तो फिर हम भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ में लुढ़कना शुरू हो जाएंगे। उसका साइन आपको पहला कॉपर ने दिखा दिया, कॉपर पलटना शुरू हो गया है। रसेल ऊपर की तरफ में है, ये भी फिर नीचे आ जाएगा सर 1900 इसका भी फाइनल लेवल है। इसको 1900 के नीचे अब नहीं जाना अगर सही में ऊपर जाना है तो। विक्स ये टम्बल डाउन है, 16 के अबाव इस बार आया तो सर फिर ये इस लेवल को भी काटेगा 18 के। तो फिर आप वापस से रेडी हो जाना। बाहर का विक्स फिलहाल साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। निक्कई ऊपर की तरफ में साइडवेज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड ये देखो सर, डॉलर इंडेक्स वाला गेम चालू करने का ही और गोल्ड पहले टम्बल डाउन हो गया है। तो गोल्ड का इसकी नीचे आके ज़्यादा देर सस्टेन करना वो भी एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि फिर ये जो ब्रेकआउट बनेगा मतलब फॉल्स ब्रेकआउट बन जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आने वाले हफ्ते में इसको बहुत ही जल्द 1875 का बहुत संभालना है, अगर सारे पैरामीटर्स को ध्यान रख के हमको ऊपर की तरफ में निकलना है तो। वरना तो सर फिर आप बताइए क्या होने वाला है। सिल्वर ने भी नीचे घुसा दिया है वापस से। तो यहाँ पे जो इसने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से काम किया था वो वाली पूरी चीज़ अब सर यहाँ पे एक बार नीचे की तरफ में आया है। यहाँ तक का हम इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, अराउंड 21.7। इसके नीचे जाएगा तो फिर सर दिक्कत बढ़ जाएगी, और फिर सब कुछ ही नेगेटिव है। करेक्ट। तो सर यहाँ मैंने आपको सारे पैरामीटर समझा दिए, यहाँ मैंने आपको सारा लॉजिक समझा दिया, और मैं क्या देख रहा हूँ अदानी के अंदर में क्या चीज़ होता हुआ देख रहा हूँ। आपको भी मेरे हिसाब से वही देखना चाहिए। और जब तक मेरी लेवल्स नीचे की तरफ में नहीं कटती है, आई एम नॉट गोइंग टू बी बियरिश, एंड एज सुन एज दैट लेवल कट्स ऑन द डाउन साइड आई एम हेवीली बियरिश इन दी मार्केट। उम्मीद करता हूँ सर मैंने मेरा काम ईमानदारी से किया, तो आप भी अपना काम ईमानदारी से करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही कंटेंट, ऐसा ही नॉलेज आपके सामने मैं शेयर करता रहूँ विथ माई पर्सनल व्यूज़ इंटैक्ट इन इट, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो पसंद आया अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, भरपूर मात्रा में शेयर करिए। आपको मेरे से कुछ पर्सनली बोलना है या आपको वीडियो के बारे में कुछ बताना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं सैटरडे संडे के दिन बढ़िया कमेंट्स बैठ के पढ़ता हूँ सबके। और आपको लगता है अभी तक चैनल को देखे समझ में आया, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाता है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।